हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रसशास्त्र के चैप्टर कल्पना निर्माण थर्ड की, जिसमें हम सबसे पहले आज शारकर कल्पना की बात करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो पार्ट हम इसमें कवर करने वाले हैं वो ये सारी बातें हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं शर्करा कल्पना का परिचय एवं परिभाषा क्या है। तो भेषज कल्पना में विज्ञान में लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में ये शर्करा कल्पना आती है लिक्विड में, ये बात आप पढ़ लेंगे। ठीक है, शास्त्रीय परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी द्रव पदार्थ जैसे स्वरस, क्वाथ, अर्क, हिम या फांट में अत्यधिक मात्रा में शर्करा यानी चीनी या फिर मिश्री मिलाकर उसे मंदाग्नि पर पाक आदि क्रिया द्वारा गाढ़ा किया जाता है, यानी एक तार या दो तार की चाशनी के रूप में उसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उस गाढ़े, मधुर और संरक्षित द्रव्य को शर्करा कल्पना कहा जाता है। तो ये वाली बात याद रखेंगे कि क्या है, जैसे स्वरस, कल्प, क्वाथ, हिम, फांट कोई भी है, उसे हम जब पकाते हैं और जब वो गाढ़ी हो जाती है और वो मीठी होती है, उसमें हम मधुर द्रव्य डालते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, शार्कर यानी शर्करा कल्पना कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी सामान्य निर्माण विधि क्या है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कल्पना निर्माण सारा ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आता ही आता है, राइट, ये आना ही है। ठीक है, कोई सी भी कल्पना आ जाए, लवण वाली आ जाए, आपकी क्षार आ जाए, कोई सी भी आ जाए, लेकिन आएगी तो है ही। ठीक है, संधान कल्पना हमारे पेपर में आई थी। ठीक, सामान्य निर्माण विधि की बात करते हैं। तो सबसे पहले पूर्व कर्म क्या है कि औषध द्रव्य का चयन करो। जिस व्याधि के लिए शर्करा का निर्माण करना है उसके अनुसार ताज़ी या फिर शुष्क जड़ी बूटी का चयन करो कि हमें ये वाली जड़ी बूटी चाहिए। उसके बाद आधार द्रव, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ाना तो है और आपको एक बार सुन लेना है बस। मूल औषध से नियम अनुसार स्वरस, क्वाथ, अर्क जो भी आपको बनाना है उसका वो आप तैयार कर लेंगे। फिर शर्करा का मापन क्या होता है, सामान्यतः निर्देश अनुसार यदि भिन्न होगी, यदि क्वाथ की भिन्न होगी, तो ये है कि सामान्य नियम के रूप में द्रव से दुगनी या फिर संभाग शर्करा ली जाती है। बस इसे याद कर लेना कि कितना होता है, सामान्य नियम के रूप में द्रव से दुगनी शर्करा ली जाएगी या फिर उसके बराबर ली जाएगी। अब प्रधान कर्म क्या होता है कि सर्वप्रथम एक स्वच्छ कलाईदार तांबे या स्टेनलेस स्टील के पात्र में जैसे क्वाथ, अर्क को डालो। अब उसे गाढ़ा करना है ना, मैं अग्नि पे पकाकर, तो उस द्रव्य में निर्मित मात्रा में अब मिश्री डालो या चीनी डालो और उसे अच्छी तरह से मिला लो। अब जब शर्करा पूर्णतः घुल जाए तब पात्र को, अब तक हमें क्या करना था कि सबसे पहले हमने जो भी हमें स्वरस था, क्वाथ था, अर्क था वो डाल दिया। उसके बाद हमने उसमें चीनी डाल दी। अब जब चीनी घुल गई है तो अब हमने उसकी अग्नि क्या कर दी है, मंदाग्नि पर गर्म करने लगे। मिश्री को लगातार करछी होता है, चलाते रहें, हिलाते रहें ताकि शर्करा पात्र के तल में लगे नहीं और जले नहीं। अब जब उबाल आ जाए, शर्करा की अशुद्धियाँ झाग के रूप में ऊपर तैरने लगती हैं, जिन्हें समय समय पर छानकर बाहर निकाल दिया जाता है। पाक को तब तक जारी रखना है जब तक, ये इम्पोर्टेंट है, पाक को कब तक करना है कि जब तक के लेह या शर्करा सिद्धि के लक्षण ना आ जाए, जैसे तंतुवत होना, अपसु निमज्जन, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। पश्चात कर्म क्या है कि सिद्धि लक्षण प्राप्त होते ही पात्र को अग्नि से नीचे उतार लिया जाता है। यदि इस कल्पना में कोई प्रक्षेप द्रव्य है, जैसे कि चतुर्जात त्रिजात वाले होते हैं, इलायची, तुअक पत्र या फिर सुगंधित द्रव्य डालने हैं, तो पाक को थोड़ा ठंडा होने पर ही डालें। ठीक है, उसे थोड़ा ठंडा होने दो, उसके बाद डाल दो। पूर्ण रूप से शीतल होने पर इसे छानकर स्वस्थ जीवाणु रहित कांच की बोतल में भरा जाता है। इजी था, एकदम समझ आ गया होगा। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कि शर्करा कल्पना और सिरप में क्या डिफरेंस है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर शर्करा कल्पना आएगा तो ये क्वेश्चन भी साथ लगकर आ सकता है। चलो, इधर लिखा है हमारा कल्पना, इधर है सिरप। ठीक, चलो, ये एक पूर्णतः मेडिकेटेड औषधि युक्त कल्प है जिसमें मुख्य कार्यकारी अंश जड़ी बूटी का द्रव होता है।
तो इसमें हमें क्या मिलती है, जड़ी बूटी का द्रव, यानी वो कल्क है, क्वाथ है, स्वरस है, अर्क है, कुछ भी है। यहाँ पर क्या होता है, मुख्यतः एक वेहिकल है या माध्यम है जिसमें सुक्रोज को पानी में घोला जाता है। ये मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड दोनों हो सकते हैं। हमारी वाली तो मेडिकेटेड है, जो डिफरेंस होता जाएगा हम अंडरलाइन करते रहेंगे उसे। मेडिकेटेड है और ये क्या है, मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड है। हमारे में इन्होंने दूसरी बात कही है कि औषधि युक्त होता है, और इन्होंने कहा है कि इसमें सुक्रोज मिलाया जाता है। ठीक है, शर्करा की मात्रा निश्चित नहीं होती है, ये आधार द्रव, क्वाथ है, स्वरस है के घनत्व पर निर्भर करती है। सामान्यतः 1:1 या 1:2 का अनुपात होता है, जो हमने पढ़ा। सुक्रोज की मात्रा निश्चित होती है, यानी 66.7 W/W है ना, वेट बाय वेट या वेट बाय वॉल्यूम इतना होता है। चाहे ये याद करो मत करो, इतना ज़्यादा नहीं है इम्पॉर्टेंट। अब क्या है, इसमें जल के स्थान पर औषधीय स्वरस, क्वाथ, हिमफांड या अर्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है, होता है। इसमें मुख्य विलायक शुद्ध जल, यहाँ पे वाटर का यूज होता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वाटर ही हो, ठीक है। यहाँ पे तो हम स्वरस, क्वाथ, ये सारी चीज़ें लेते हैं। औषधियाँ बाद में सिंथेटिक रूप में मिलाई जाती है। मतलब वहाँ पर कहा जा रहा है, हमारी जो ये कल्पना है, ये तो कल्पना है ही कि वो लिक्विड फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में पहले सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, उसके बाद उसमें मेडिसिन डाली जाती है। फर्क समझ रहे हो ना। इसमें मंद अग्नि पर तब तक लंबा पाक किया जाता है जब तक कि चाशनी तंतु वाली ना बन जाए। इसे केवल सुक्रोज को घोलने के लिए हल्का गर्म किया जाता है या बिना गर्म किए शीत विधि से बनाया जाता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के कृत्रिम रासायनिक प्रिजर्वेटिव्स की आवश्यकता नहीं होती है। शर्करा का उच्च पाक स्वतः प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव का कार्य करता है। जब हम शर्करा को उस लेवल तक गर्म करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट होते हैं, प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट, यहाँ पर प्रिजर्वेटिव फ्लेवर्स, ठीक है, ये नहीं होता है। प्राकृतिक प्रक्षेप द्रव्य जैसे इलायची, लौंग, केसर, दालचीनी आदि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर किसका यूज किया जाता है, सिंथेटिक कलर्स का, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, फ्लेवर एजेंट्स का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट था और इजी भी था। ये आपको समझ आ गया होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं तापमान का महत्व। आप पहले मुझे सोच के बताओ, ये मत देखो कि क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। जैसे बताया गया है कि उसे मंद आग्नि पे पाक करना है, बार बार उसे चम्मच से चलाना है, करछुल से चलाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसे चलाओगे नहीं तो वो लग जाएगा, या फिर आप उसे तेज़ आंच पे पकाओगे तो वो जल जाएगा। तो इसलिए हमें मेंटेन करना पड़ेगा मंदाग्नि को, ताकि हमारा वो जले ना और अच्छे से पक भी जाए, क्योंकि उसे एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम करना है चीनी को। चलो ठीक है, मंदाग्नि का महत्व क्या है। मंदाग्नि कितनी 60 से 80 पर तीव्र अग्नि देने पर जल जाती है और इसमें कैरामलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, आपने देखा ही होगा चीनी का, और कड़वा हो सकता है और रंग काला हो जाता है। इजी था। शर्करा का हाइड्रोलाइसिस यानी इन्वर्जन ऑफ शुगर, मतलब धीरे धीरे पकने वाले सुक्रोज टूटकर ग्लूकोज फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाती है, इसे इन्वर्ट शुगर कहते हैं। यह प्रक्रिया शर्करा भविष्य में जमने होने से रोकती है। समझ आ गया। सक्रिय तत्वों की सुरक्षा, मैंने ज़्यादा जल्दी पढ़ दिया कोई बात नहीं। सक्रिय तत्व, हाँ ये वाले देखो, एक तो ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट था, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है, मुझे तो ये वाली बात बहुत बढ़िया लगती है। ये आप क्योंकि सब में लिख सकते हो कि सक्रिय तत्वों की सुरक्षा करता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हाई टेम्परेचर पर जो हमारे एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि वोलेटाइल ऑयल नष्ट हो जाते हैं, ग्लाइकोसाइड्स नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें कहा गया है कि मंद आग्नि पर पाक करना चाहिए। निर्माण काल की सावधानियाँ, सतह विलोडन, कंटिन्यूसली आप चलाते रहेंगे ताकि वो लगे ना। झाग की सफाई, क्योंकि झाग में आपका क्या आ जाएगा, गंदगी रहती है, तो उन्हें हटाते रहें। ओवर कुकिंग ना करें, अंडर कुकिंग से बचाओ। अब ज़्यादा भी कुक ना करें और कम भी ना करें, ठीक है। कम करोगे तो फंगल ग्रोथ हो जाएगी, फर्मेंटेशन का खतरा रहेगा, ठीक है। ज़्यादा करोगे तो जल जाएगा, काली हो जाएगी। प्रक्षेप डालने का समय क्या है, जब उबलते हुए में ना डालें, उसे उतारने के बाद जब वो थोड़ा सा
गरम हो, निभाया, गुनगुना, तो तब प्रक्षेप द्रव्य मिलाएं। आउट क्वेश्चन, इसमें ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिद्धि लक्षण, इसका श्लोक है, ठीक है, आप उससे श्लोक को याद कर सकते हो। वैसे तो श्लोक वाले शब्द यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहला आता है तंतु वत्वम। तंतु मतलब धागा। तो जब पके हुए सिरप की एक बूंद अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच आप फैलाते हो तो उसके बीच एक बारीक अटूट तार बन जाता है। वो सिंगल हो सकता है या डबल हो सकता है। तो ये सबसे प्रधान भौतिक लक्षण है, ठीक है। सबसे बढ़िया लक्षण कौन सा है? तंतु के उसमें तंतु बन रहे हैं, तंतुमत्वम। इसके बाद आता है अपसुमज्जनम यानी वाटर सिंक टेस्ट। जैसे आप शहद, हाँ बिल्कुल, आप इसे ना शहद के एग्जाम्पल से देख सकते हो ये वाले को। जब तैयार शर्करा की एक बूंद को साफ पानी में भरा जाता है तो वो पानी में घुलने की बजाय नीचे बैठ जाती है। जैसे शहद है, अगर शहद देखो, ये अगर तंत्र की जब हमने फाइल बनाई थी तो उसमें एक तो दूध का टेस्ट था कि किसमें डिटर्जेंट मिला है किसमें नहीं, और दूसरा हमने लिखा था हनी का टेस्ट। तो दूध का भी मैं आपको बता देती हूँ जब इस चीज़ का जिक्र हो ही रहा है। तो दूध का आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें डिटर्जेंट है या नहीं? तो उसे क्या करते हैं, एक बॉटल में, ग्लास बॉटल में भर के हम उसे शेक करते हैं, ठीक है। दोनों को से, एक तो वो दूध जिसमें डिटर्जेंट मिला है, एक प्योर वाला। दोनों को जब हम शेक करते हैं तो जिसमें डिटर्जेंट मिला होता है उसमें बहुत ज़्यादा झाग बनते हैं, और जो बिल्कुल प्योर है उसमें झाग बनते हैं लेकिन कम। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इसमें डिटर्जेंट मिला है क्योंकि इसमें झाग ज़्यादा बने हैं। जबकि हमने शेक दोनों को बराबर टाइम के लिए किया था, दोनों की बराबर अमाउंट ली थी, दोनों के लिए सेम बर्तन था, राइट। तो ये पता चल जाता है। अब हनी का टेस्ट के लिए हम वो पढ़ते हैं कि आप उसे एक ग्लास में पानी लो और शहद एक चम्मच शहद लो और दोनों ग्लास में डालो। एक शहद असली है, एक नकली है। तो जो असली वाला है वो सीधा चुपचाप पानी में बैठ जाएगा, पानी में मिक्स नहीं होगा। लेकिन जिसमें चीनी मिश्रित है, ठीक है, क्योंकि शहद में किसको मिलाया जाता है? चीनी को। अब जिसमें चीनी मिश्रित है वो पानी में घुलने लगेगा। तो ये शहद के लिए है, और ये यहाँ पर भी अप्लाई होता है अपसुमज्जनम में, कि यानी वो पानी में बैठ जाता है, घुलता नहीं है। स्थिरत्वम, ठंडा होने पर शर्करा कल्पना ना तो अधिक गाढ़ी होती है ना ही ज़्यादा पतली। यानी आप जैसे शहद होता है इस तरह का आपका होना चाहिए। गंध वर्ण रस उत्पत्ति, इसमें क्या है, जो आपने औषध डाली है, जैसे आपने मंजिष्ठा डाला तो उसमें मंजिष्ठा की गंध, उसका वर्ण, उसका रस वहाँ पर होना चाहिए। अंगुली मुद्रण, जब आप उसे उंगली से दबाओगे चाशनी को तो उस पर आपकी मुद्रा यानी आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो उस पर छप जाते हैं। जैसे आप किसके साथ, मैं आपको बताऊं, वो नहीं आती है लाल पीली कलर की मिट्टी, कौन सी मिट्टी कहते हैं उसे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें आपकी फिंगर छप जाती है ना, फिंगरप्रिंट्स। तो उस तरह से इसमें भी फिंगर्स आपकी छप जाती हैं। जैसे, हाँ मुझे याद आ गया, गुड़ होता है ना, जब गुड़ आप ताज़ा ताज़ा लेके आते हो तो जब गुड़ आप खाते हो तो आपके फिंगरप्रिंट उस पर लग जाते हैं। ठीक वैसे ही वो बात कर रहे हैं कि इसका भी ये एक लक्षण है। पैकिंग, संरक्षण एवं संतति काल यानी शेल्फ लाइफ क्या है? पैकिंग के लिए पूर्ण रूप से शीतल किसकी, कांच की बोतल में रख देंगे, ठीक है। और कहने का यही मतलब है कि उसमें प्लास्टिक वगैरह से बचे रहे, ठीक है। यूवी रेस से भी उसकी सुरक्षा रहे, बोतलों के ढक्कन एयर टाइट होने चाहिए। तो ये 3 बातें याद रख लेना, कांच की बोतल होनी चाहिए, यूवी से सुरक्षित होनी चाहिए और एयर टाइट होना चाहिए जिसके अंदर नमी मॉइस्चर ना जाए। संरक्षण के लिए पहले इन्हें ठंडा करो, शुष्क छायादार स्थान में, स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट। ये लाइन तो इतनी बार पढ़ी होती है ना, याद ही होंगी, ठीक है। स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट। रेफ्रिजरेटर में क्योंकि इतना ठंडे, तो ये बस इतना याद कर लेना कि ठीक है, स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। शेल्फ लाइफ क्या होता है? शास्त्र मत 1 वर्ष मानी गई है। तो शास्त्रीय किसने मानी है? ये शारंगधर संहिता के अनुसार, क्योंकि हम शारंगधर संहिता ही भैषज्य कल्पना में मोस्टली प्रायोरिटी दी जाती है शारंगधर संहिता को। तो 1 वर्ष उन्होंने मानी है। आधुनिक मॉडर्न क्या कहती है? 3 साल तक, ठीक है। विशिष्ट उदाहरण क्या है? तुलसी अर्क
शर्करा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तुलसी पत्र का अर्क हो जाएगा जो कि 1 भाग, यानी जैसे 500 ml ले लिया। शुद्ध शर्करा उसके 2 भाग 1000 ग्राम ले ली। प्रक्षेप द्रव्य इलायची चूर्ण सूक्ष्म मात्रा में सुगंधित हेतु, ठीक है, क्योंकि हम प्रक्षेप द्रव्य क्या लेते हैं, सुगंधित द्रव्य होते हैं, त्रिजात या चतुर्जात। इसका निर्माण विधि वो सब सेम है, एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। इसका चिकित्सीय उपयोग क्या है, तुलसी अर्क शर्करा के चिकित्सीय गुण कास एवं श्वासहर होता है, दीपन पाचन करता है, ज्वरहर है, रोचक एवं सुखास्य है, कंठ्य है। इसकी मात्रा 5 से 10 ml दिन में 2 या 3 बार गुनगुने जल के साथ लिया जाता है। तो बच्चों ये था आज का हमारा शारकर कल्पना। मैं आपको गारंटी देती हूँ इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि सिलेबस में इतना ही है तो वो क्या ही बनाएगा, जब हमने नोट्स में अपने सारे ही टॉपिक कवर कर लिए हैं और सिर्फ 15 मिनट में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो खुश रहिए, ऐश करिए, ठीक है। इतना ही ईजी ये टॉपिक था, लिखने में भी आपको इतना इजी लगेगा, नोट्स बनाओगे तो समझ आ जाएगा। और अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, बने बनाए चाहिए, तो आप हमारे इन नोट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद अकेडमी से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई है और आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।